भाई पीछे हो जा। यार आपने कहा नौकरी भी जरूरी है, पूरी करो। संजू पीछे आ। पूरी करो, पूरी करो। हाँ ये लोग आ रहे हैं ना। संजू नारे मार ले उधर कोई तो आपके साथ सुनना के मैं काटा नौकरी के बुलाई जाता है ये हमारी मजबूरी है, खाली पेट नहीं रह सकते, नौकरी भी जरूरी है, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कैसे बेबी? हाँ जी रोजगार दो, बेरोजगारी की मार हम पे चढ़ी, हड़ताल का हमको शौक नहीं, ये हमारी मजबूरी है, इधर आ जाओ ऐसा रहो नहीं रह सकते, नौकरी भी जरूरी है, पूरी करो, पूरी करो, बाहर करो, रोजगार दो, आगे आने दो ये हमारी मजबूरी है, नौकरी भी जरूरी है, ये हमारी मजबूरी है, नौकरी भी जरूरी है, ये हमारी मजबूरी है, नौकरी भी जरूरी है, पूरी तो ये देख सकते हैं आप बच्चों समेत जो है एएनएम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो पहुंची हैं और आज सचिवालय की तरफ जो है मार्च किया जा रहा है। लंबे अरसे से रोजगार की ये मांग कर रही हैं लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन ना मिलने पर आज ये जो है वो निकली हैं। आज हमने रैली भी अपनी निकाली डी ऑफिस से लेकर पीछे बहुत आगे। हमारी मुख्य मांगे ये है कि जीएनएमबीएससी को हमारी पोस्ट से बाहर किया जाए और जो हमारी एएनएम की पोस्ट है हमारी एएनएम की पोस्ट एएनएम के लिए सुरक्षित की जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करेंगे कि हमारे लिए कैबिनेट में रूल बनाए जाए कि ताकि एएनएम की भर्ती पे सिर्फ एएनएम ही लगे और हमारी जो जीएनएम बहनें और बीएससी बहनें हमारी पोस्टों पे अप्लाई करती हैं कृपया करके वो अपने कार्य क्षेत्र में जाएं। उनके लिए रोजगार के साधन सीमित नहीं है, असीमित है, बहुत ज्यादा साधन है उनके लिए, पूरे भारतवर्ष में फैले हैं। जबकि हमारी एएनएम बहन ने हिमाचल सरकार तक ही सीमित है, हमारे लिए ना तो कोई प्राइवेट सेक्टर रखा है ना गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ा है इन्होंने। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो अतिशीघ्र डिसीजन लें कि कैबिनेट में जैसे रूल बनाए जाए कि एएनएम की पोस्ट पर सिर्फ एएनएम ही रखी और हमारी पोस्टों पे शीघ्र भर्ती की जाए। जो पिछली भर्तियां हमारी रुकी हैं वो कैंसिल की जाए और जिनमें महिलाएं पास हुई हैं हमारी एएनएम सिर्फ एएनएम उन्हें रोजगार दिया जाए बस। तो एएनएम की कितनी महिलाएं हैं अभी तक अगर बात करें पूरे प्रदेश में? हमारी एएनएम की 6000 महिलाएं जो बेरोजगार हैं और हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा खुद के चलाए हुए 7-8 इंस्टीट्यूट में उनमें कुल्लू जो है पूर्णतः गवर्नमेंट का है, उसमें पूरा का पूरा बैच कुल्लू का बिठाया जाता एएनएम का बिठाया जाता है सरकारी तौर पर। उसमें हमारा जो पूरी तरह हिमाचल प्रदेश सरकार हस्तक्षेप करती है, पेपर उनसे द्वारा लिए जाते हैं, काउंसलिंग होती है, पूरा प्रक्रिया सरकार करवाई जाती है। जब सरकार को पूरा पता है कि एएनएम क्या है और एएनएम के क्राइटेरिया क्या है, पूरे रूल वो खुद बनाते हैं, तो उनको रोजगार का प्रावधान भी करना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट खोल दिए गए हैं तो उन इंस्टीट्यूटों में जो बहनें हमारी निकल रही हैं, बच्चे निकल रहे हैं, तो उनको रोजगार प्रदान किया जाए। अब इतनी बेरोजगारी इन्होंने खुद फैला रखी है कि जो एएनएम को परीक्षण दे रहे हैं रोजगार नहीं दे रहे हैं, एएनएम की पोस्ट
पोस्ट पे GNMBSc को अप्लाई करवाया जा रहा है, उनको रोजगार प्रदान किया जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? हम सब इतनी परेशान महिलाएं बच्चों को लेकर गोदियों में उठाकर सड़कों पर उतरी है। इस कोरोना काल में अगर हमारे लिए सुविधाएं नहीं दी जा सकती तो हमें असुविधा भी मत दी जाए। हमारा रोजगार जो है हमारे लिए सुरक्षित किया जाए और कैबिनेट में रूल बनाए जाएं। हमारी सरकार क्या इतनी लाचार है जो एनएम के साथ न्याय नहीं कर पाएगी? क्या हमारी बहनों को बच्चों को साथ लेकर अनशन पर बैठना पड़ेगा? क्या सरकार हमारे लिए इतना भी रूल नहीं बना सकती है कि हमें आके सड़कों पर ना उतरना पड़े? एनएम का रोजगार सुरक्षित किया जाए, एनएम की पोस्ट में सिर्फ एनएम भरे और कैबिनेट में अभी रूल बनाए जाए कि एनएम की पोस्ट एनएम के लिए होगी। हमारा बैच वाइज भी किया जाएगा, जो कि हमारा बैच वाइज इतने टाइम से रुका हुआ है और 4 सालों में हमें एक भी रोजगार प्रदान नहीं किया, हमारी एक भी पोस्टिंग नहीं हुई है कि हमें महिलाएं जो है कोरोना काल में बेरोजगारी से गुजरी हैं, उनके कईयों के पति एक्सपायर हुए हैं और उनको पूरा बर्डन जो है फैमिली का महिलाओं पर आ गया। अब महिलाएं पालन पोषण करेंगी अपने बच्चों को कि अपने रोजगार को मांगने के लिए सड़कों पर उतरेंगी? तो हमारा माननीय सरकार से, हमारे मुख्यमंत्री से, हमारे स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध रहेगा कि एनएम की भर्ती की जाए और एनएम की पोस्ट पे सिर्फ एनएम को रखा जाए। इससे पहले भी आप मिले, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या स्वास्थ्य मंत्री की बात मिले, हम तो 4 सालों से आपको क्या बोला उन्होंने? हम 4 सालों से मिलते आ रहे हैं और उनका अनुशासन उनकी तरफ से बयान जारी किया जाता है कि हम कर रहे हैं, आपका हो जाएगा। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहेंगे 4 साल में कब तक होगा? 4 साल में कितने दिन ऐसे गुजर गए हैं कि जिन्होंने हमारे बारे में विचार किया? 4 सालों में अगर सरकार थोड़ा थोड़ा करके भी करती तो आज हमें सड़कों पे उतरना नहीं पड़ता। आज हमारे रूल बने होते, हमारी जो GNMBSc बहनें हमारी पोस्टों पे अप्लाई नहीं करती। आज उनको CHO की पोस्ट दे दी गई है, उनको कम्युनिटी में भी उतार दिया गया हमारे साथ, उनको हॉस्पिटलों में भी रखा जा रहा है। उनके लिए सारे कार्य क्षेत्र जो है रोजगार के साधन खोल दिए गए हैं और जो हमारा एकमात्र रोजगार है एएनएम का, उसको बंद कर दिया गया। तो ये कहाँ का न्याय? क्या हमें हक नहीं है रोजगार प्राप्त करने का? हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो एएनएम की पोस्ट है एएनएम ही रखी जाए, उससे GNM या BSc को ना ले। अगर आपकी बात अभी फिर भी नहीं मानी जाएगी तो आपका लोगों का एएनएम के जो महिला है उनका क्या कदम रहने वाला है? क्या जो और जो हमारी महिलाओं को आप देख रहे हैं गोदियों पे बच्चों को उठा के उतरी है, तो हो सकता है कि हम अपने बुजुर्ग सास ससुर को लेकर भी सड़कों पर उतरे, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम इन ट्रेनिंगों को कर पाई हैं और वो हमारी कोऑपरेट कर रहे हैं, तभी हम सड़कों पर आंदोलन कर रही है। तो हम चाहती हैं कि अगर वो हमारा साथ दें। हमारी सरकार है, खुद की सरकार है, हमने वोट दिए हैं, हमने पूरी राजनीति प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया फॉलो किया, हम हर एक राजनीति कार्यक्रमों में उनके भाग लेते हैं। तो वो हमारे लिए क्या इतना भी टाइम नहीं निकाल सकते कि हमारे बारे में सोचा जाए? और मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, अगर ये सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है तो मेरी पूरी महिलाएं और इनके सगे संबंधी रिश्तेदार पड़ोसी पूरी तरह वोटों का बहिष्कार करते हैं। हम कभी भी राजनीति कार्यक्रमों में भाग नहीं लेंगे। आने वाले समय में हमारी रणनीति रहेगी कि अगर हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता है तो हम पूर्णतः वोटों का बहिष्कार करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे नजदीक वोट डालने के लिए जाएंगे हम उनको भी बोलेंगे कि कृपया करके ऐसी सरकार का चयन ना करें जो हमारा भविष्य बनाने के बजाय बिगाड़ने पर तुली हो। हमारा भविष्य बनाना चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए। हमारा कोई गलत हक नहीं है, हम कोई गलत मांग लेके नहीं रुके हैं, हम हमारे हक के लिए उतरे हैं। हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। हमारा एएनएम का जो पोस्ट है, हमें एएनएम की पोस्ट पे एएनएम को ही रखनी चाहिए। सारा पूरा मेडिकल पैरा स्टाफ इन्होंने बैच वाइज प्रावधान कर दिया। हमारे लिए ये बोलते कर रहे हैं, हो रहा है। हमारे लिए इनके अनेकों एक्सक्यूज में अनेकों कारण है। ये GNMBSc के लिए उनके पास कोई कारण नहीं था, उनका बैच वाइज हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? मेल हेल्थ वर्कर की सीधी भर्ती हो सकती है तो क्या फीमेल हेल्थ वर्कर की क्यों नहीं हो सकती? अब सभी कार्य क्षेत्रों में देखा जाए तो 50% बैच वाइज का प्रावधान किया है और हमारे लिए कुछ भी नहीं। हमारे लिए पहले होता था, हिमाचल सरकार एएनएम को डिप्लोमा करवाती थी और जैसे ही डिप्लोमा पूरा होता था उनको रोजगार प्रदान किया जाता। परंतु आज का ये समय है, एएनएम रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बावजूद बाहर निकल जाती है। वो टेस्ट करके आई है तो सरकार को भी सम्मान करना चाहिए। GNMBSc के साथ फाइट कर रही है, अब वो कुछ अंकों से बाहर निकल जाती है तो उसकी शर्म हमें नहीं, हमारी सरकार को आनी चाहिए कि सरकार हमारी बहनों को जो है बाहर निकल। इतने सालों से बेरोजगारी फैलाई है,
इतने सालों से हमें घर में बैठाया है, 4 साल हमें घर में बिठाया है आपने वोट ना डालने की बात कही, क्या बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे या किसी भी पार्टी को वोट नहीं? हम किसी को वोट नहीं डालेंगे, हम किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। हमारी ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी के समर्थक हैं, हम कांग्रेस के समर्थक हैं। हमें हिमाचल में ऐसी सरकार चाहिए जो जनता का भला करे, सड़कों में ना उतारे। हमें कांग्रेस सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, हमें बीजेपी सरकार से लेना देना नहीं है। हमें लेने देना मौजूदा सरकार से है, चाहे वो बीजेपी की आए चाहे वो कांग्रेस की आए। जो हक हमारे हैं, हम जनता है, वोट डालेंगे तभी वो अपनी कुर्सियों पे आते हैं। हमने सीएम को खुद बनाया है, हमने एचएम सर को बनाया है, हमने सबको पूरा जो हमारा विभाग है, पूरा हमारा राजनीतिक दल जो हमारा सरकार है, हमने उसका निर्माण किया है। तो हम अपने हक के लिए सरकार से लड़ सकती हैं। और मैं ये चाहूंगी सरकार को कि ये लड़ाई लंबी ना खींचे, हमारे बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाए, हमारे चेहरों को देखा जाए और हमारे को एएनएम का रोजगार मिले। हम अपना हक मांग रही है, किसी से छीन नहीं रही है। जो हमारा हक छीन कर उन्होंने जीएनएमबीएससी को दिया है, तो वो हमारा हक हमें वापस किया जाए। कैबिनेट में तुरंत रूल बनाए जाए कि हमारा जो है एएनएम की पोस्ट पे एएनएम रखी जाएगी और जीएनएमबीएससी को हमारी पोस्टों से बाहर निकाला जाएगा और हमारा बैच वाइज किया जाएगा, जो कि लंबे समय से नहीं हुआ। तो आपने सुना ये थी एएनएम की हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तो जिस तरह से आपने बेरोजगार प्रशिक्षित एएनएम संघ के कार्यकर्ताओं को सुना, साफ तौर पर इनका कहना था कि अगर सरकार रोजगार नहीं देगी तो वो आने वाले समय में किसी भी दल को जो है वो वोट नहीं डालेंगी। आज जो है बच्चों के साथ ये प्रदर्शन पर पहुंची है, लेकिन आने वाले समय में पूरे परिवार के साथ अगर प्रदर्शन करना पड़ा तो उससे भी गुरेज नहीं किया जाएगा। वही लोग इन लोगों को ऐसी सरकार बिल्कुल चाहेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ। है कि आने वाले समय में हो सकेगा।